हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। तो आज जो है मैं आप लोगों को 9th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है मैथ का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये 6 मार्च का पेपर है आप लोगों का वॉइस का। तो इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ और आप लोग जो है ना अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। अब इसमें आपको इसकी वैल्यू पूछा गया है कि कितना होगा। तो देखिए आप ध्यान से इसको, तो इसमें जो है ना आप इसको लिखेंगे 100+4 एंड 100-4। ठीक है, -4 और ये हो जाएगा a+b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना। अब ये 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा और -16 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा 4 8 और ये 9 9। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों। अब इसमें है निम्नलिखित में से सी सही होगा इसका। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसका प्रमाण की आवश्यकता है, तो अभिधारणाएं का। ठीक है ना। तो ये है ना पोस्टुलेट का आप लगाएंगे, सही है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो ये जो ना बराबर हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हो, डायगोनल जो है ना क्वाड्रेटर के क्या है इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो होगा ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना, रोम्बस होगा। अब इसमें जो है ना आप वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा फोर्थ का वैल्यू होगा ये 1/999। ठीक है बच्चों। अब यहां से आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया एंड टीएसए का पूछा है इसका। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 a का स्क्वायर बाई 6a का स्क्वायर। तो यहां से आप कैंसिल कर दोगे तो ये कट जाएगा 2 से और 3 से, यानी 2:3 हो जाएगा। इसका पहला ए आंसर होगा इसका। ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि इसका जीरोज क्या होगा। तो बच्चों अगर x इक्वल हम 0 लिखेंगे तो ये पहला 0 हो जाएगा और x+1 लिखेंगे इक्वल 0 तो ये x इक्वल -1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 एंड -1। तो ये वाला सी वाला इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2 एंड -5 x अक्ष से दूरी बताइए। तो x अक्ष से दूरी y वाला लिखा जाता है बच्चों, लेकिन y वाला ये माइनस में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस इसमें माइनस में नहीं होता है, तो शो करने के लिए होता है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका 5 आंसर हो जाएगा बच्चों, 5 सही होगा। एक वर्ग चिन्ह 12 है और वर्ग माप 6 है, तो वर्ग अंतराल कितना होता है। वर्ग चिन्ह जो होता है बच्चों ना, ठीक है ना, क्लास मार्क जो होता है x+y/2, नहीं जो लोअर लिमिट होता है अपर लिमिट होता है, दोनों को प्लस करके बाई 2 करते हैं तो वो होता है, तो 12 हो गया। यानी x+y इक्वल आ गया 24 और इसका जो माप दे रहा है वर्ग माप यानी कि x-y इक्वल दे रहा है आपका 6 और यहां से हम कैंसिल करेंगे 2x इक्वल हो जाएगा आपका इसमें 30 सॉरी 24 और 6 वर्ग माप हो गया, हाँ 30 हो जाएगा और 30 को ऐसे काटेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 15। ठीक है ना। यानी कि लोअर लिमिट जो हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा, x छोटा वाला और y बड़ा वाला। ठीक है ना। तो 24 25 इसमें हो जाएगा x+y 24 होगा तो 15 हो जाएगा। लोअर लिमिट बच्चों 15 में से इसको माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, 9 14, हाँ ठीक है बच्चों 9 होगा इसका आंसर, सही होगा। लोअर लिमिट जो होगा 9 होगा। ठीक है ना। अपर लिमिट इसका जो ना 50 हो जाएगा। ठीक है, 15 होगा। अगला है आप लोगों का ये परिमाप दिया हुआ है और रेशियो दिया है साइड का। तो ये होगा 3x + 4x + 5x इक्वल हो जाएगा 144 और यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 4 7 12 हो जाएगा। 12x इक्वल हो जाएगा 144, यानी ये कैंसिल होकर के x इक्वल हो जाएगा 12 और इसमें साइड हो जाएगा 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, तो पहले 36 हो गया और 12 4 जा कितना होता है 48, तो यहाँ तो 42 है 48 ये हो जाएगा। अब 4 ये होगा आपका सी होगा जो इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है 10वां। इन सब का ऐड आप लीनियर इक्वेशन से करेंगे सबका ऐड, तो 40 प्लस और ये 4x और 3x 7x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और इसको माइनस में उधर ले जाएंगे तो 7x इक्वल हो जाएगा 140 और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा। x इक्वल हो गया 20 डिग्री। अब x इक्वल 20 डिग्री हो गया तो हमसे पूछा क्या है 3x का मान कितना है, तो 20 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री होगा इसका सही जवाब। ठीक है ना बच्चों। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का ये कि यदि ये इक्वल है तो इसमें बच्चों जो सही जवाब होगा ये होगा। देखिए कैसे होगा डीई, तो पहले हम एक डी लाइन लिखे थे डीई। ठीक है ना बच्चों। और इक्वल है किसके क्यू आर के, तो हम यहाँ से क्यू आर बना लेते हैं बच्चों। ठीक है ना क्यू आर और ई एफ, तो यहाँ से हमने ई एफ बनाया
और ये करा है पी आर, तो हम इधर से पी आर, ये देखिए आर पी होना चाहिए, पी आर बना दिया, ठीक है। और इसको हमने मैच कर दिया, इसको ऐसे मैच कर दिया। अब इसमें आप देख लीजिए एफ ई डी इक्वल पी आर क्यू, ठीक है बच्चों। तो ये होगा इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है ना बच्चों। अब अगला है इसमें कि इसमें ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये डायमीटर से बने एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री, तो 90 और ये 40 कितना हो गया 130, 130 में क्या जोड़ेंगे 180 से 50 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब अगला आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है। 13 है 6 टू पावर 1/2, तो 6 टू पावर को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 8 टू पावर को लिख दोगे आप 2 टू पावर 3, 8 हो गया और उसका पावर 1/2, ठीक है ना बच्चों। अब यहां से हो जाएगा 2 टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1/2 एंड इसको हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 टू पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1/2 एंड अच्छा इसको सबको मिला के दे दिया बच्चों ने। हाँ तो एक काम कीजिए, इतना लंबा ना कीजिए इसको, ये ऐसे कर दीजिए 6 8 जा कितना होता है 48, तो 48 टू पावर ये कर दीजिए, इतना लंबा करने की जरूरत है आपको। हाँ तो अगला है इसके वर्ग चिन्ह क्या होंगे, तो इन दोनों को प्लस करिए और बाई 2 कर दीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये प्लस करके बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 9 बाई 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा सॉरी 2 9 जा एंड 5, तो ये हो जाएगा, ये सही जवाब लगाया गया इसमें, तो सही है ये सही। अब देखिए जीरो से जो x है वो जीरो से बड़ा है, तो x से जीरो से बड़ा तो प्लस होगा और y से छोटा है तो यानी माइनस होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ, बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना। आप ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, तो इसमें आएगा आपका, ठीक है ना, x वाला प्लस में। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें ये वाला 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो प्रतिवर्ती मतलब कि 360 में से इसको माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 105 और ये हो जाएगा 5 और 5 एंड 2 नहीं 1, ठीक है सॉरी 5 2 हो जाएगा 2 इंटू 55 हो जाएगा, ठीक है 255, ये सही जवाब होगा। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, जब 10 सेंटीमीटर व्यास कह रहा है तो इसके जो रेडियस होगा वो 5 होगा, ठीक है ना बच्चों 5, और इसमें जो जीवा कह रहा है यानी कि कोड कह रहा है 6 सेंटीमीटर का कह रहा है। अब यहाँ से सेंटर है और ये 5 है रेडियस, क्योंकि जीवा आपको जो ना ये कंफ्यूज करने के लिए व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस 5 होगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 3, तो इसकी जो पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 आएगा बच्चों, ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 17 का, ठीक है। अगला है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, तो देखिए समद्विबाहु जैसे कह रहे हैं ना, आइसोसेलेस कह रहा है, तो आइसोसेलेस जैसे कह रहा है तो साइड इसका क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो मान लीजिए x है इसका, तो 1/2 बेस इंटू हाइट x मल्टीप्लाई x इक्वल दिया है 8, अब 8 जाएगा इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉरी 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 16, यानी x इक्वल हो जाएगा √16, यानी x इक्वल हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 जैसे हुआ तो ये इसका जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो यह 4√2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका 4√2 और ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगला है आप लोगों का ये कार्ड वाला, तो इसको हम देखते हैं, दो समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो दो कोणों का माप दिया हुआ है, ये देखिए जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें देखिए बोला है समद्विबाहु आइसोसेलेस है, तो अगर हम मानते हैं कि ये जो है ए है और ये है 3a माइनस 80 और ये है 3a माइनस 80, ठीक है ना बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि a का मान 40 होगा, तो आप एक बार रख के देखिए, इसमें a अगर 40 होगा बच्चों, ठीक है ना, तो a 40 हो गया, चलिए, और ये 40 और 30, 40 तियां क्या होगा 120, 120 में से आप 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 40, और ये भी 40 हो जाएगा इसी तरह, तो क्या 40 40 40 180 होगा नहीं ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान, हाँ ये सही है कि जो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साइड भी इक्वल होते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है, ये आपका सही है और पहला जो है गलत है, तो सी लगा लीजिएगा इसमें। 3x एक द्विपद है, नहीं द्विपद नहीं तो वन पद है, ये मोनोमियल्स नहीं है, ये बाइनोमियल्स नहीं है, ये मोनोमियल्स है, ठीक है ना, मोनोमियल्स। स्थिर बहुपद की डिग्री 0 होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये दोनों में सी लग जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है आपको, तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फैक्टर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4x
और प्लस 12 और इसमें से कॉमन कर लीजिएगा x प्लस 3 और इसमें से कॉमन कर लीजिएगा 4x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें आपको कहा है कि चेंज करने के लिए आप जो है अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को स्किप करके देख लेंगे, सॉरी स्किप कर रहा हूँ, सॉरी स्टॉप करके, ठीक है ना, पुश पॉज करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है इसमें कि इसको आपको इसमें लिखना है और इसकी जो ना एबीसी की वैल्यू बतानी है। तो y को इधर ले जाएंगे आप तो ये जाएगा 3x माइनस 2y एंड प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या है 3 है तो a इक्वल हो गया 3 और b की जगह पे क्या है -2 है तो b इक्वल हो गया -2 और c की जगह पे हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। यदि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या कितना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई r स्क्वायर बच्चों, ठीक ना, और इक्वल दिया हुआ है 98.56 और यहाँ से आप 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर इक्वल 98 और इसको बाई में ले जाइएगा, काटिएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अगला है इसमें अथवा वाला देख लेते हैं। एक शंकु का आयतन है, शंकु का जो आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, और ये दिया हुआ है 216 पाई और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी त्रिज्या आर दिया हुआ 3, ठीक है ना, 9 दिया है तो इसको लिखेंगे 1/3 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 16। अब यहाँ से इसको काटेंगे 3 बारी में कैंसिल हो जाएगा, इसको बाई में लाएंगे एच आ जाएगा बच्चा, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 27 आ जाएगा बाई में, एच इक्वल हो जाएगा 216/27 और इसको काट लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब करें कि यहाँ पे 3 एंड -2 x अक्ष के अनुदिश अगर दर्पण में देखा जाए, x अक्ष के अनुदिश करा बच्चों, देखो ये है ये, और इसमें करा कि x अक्ष के अनुदिश, तो देखिए 3 और 2 तो ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। अब ये कहाँ पे होगा, तो भाई ये प्लस है, x प्लस है और y माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, तो x प्लस में है और y माइनस में, तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है तो ये आ रहा है आपका 3 -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर x अक्ष के देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये इसमें चला जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ये दोनों ही प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा, 3 और कॉमा 2, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। इसमें अब यहाँ पे दर्पण लगाएंगे, यानी कि मिरर लगाएंगे, तो यहाँ पे अब इसमें क्या है ना, k की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिए कि x + 2 = 0 यानी x = -2 और ये x = -2 इसमें रख दोगे 2 और x के जगह पे आप लोग दोगे, सॉरी 2 पूरा मैं काट दे रहा हूँ एक बार, ऐसे लिख दोगे 2 और x की जगह पे आपके लिखा है -2, ठीक है ना, तो -2 का स्क्वायर और प्लस k -2 एंड +4 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 8 और 8 को उधर में 8 और ये 4 12 को उधर में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये -2 के इक्वल, ये वाला बचा -2 के इक्वल -12 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आ जाएगा बाई में, के इक्वल हो जाएगा 6। अगर आपको 6 आ रहा हो तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें अथवा वाले में, अब करें कि 3 पावर के द्विपद और 4 पावर के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो द्विपद करा है तो 3 पावर होना चाहिए इसका, तो ये ऐसे लिख दीजिए x का पावर 3 + 5, ये द्विपद हो गया, और 4 जो ना घात का आपका एक पद लिखना है तो इसलिए 4x का पावर 4 ऐसे लिख दीजिए, चाहे कुछ भी पावर 4 होना चाहिए बस। अगला है आप लोगों का ये, अब इसमें कह रहा है 26 में कि इसकी वैल्यू बताइए, तो आप देखिए क्या करेंगे, x + 2 दिया हुआ है 9 के पावर इक्वल 240 + 9 का पावर x दिया। अब इसको इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसे लिख लीजिए x के पावर 9 का पावर x और प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे 9 का पावर 2 और यहाँ पे जब ये आएगा +9 का पावर x = 240। अब यहाँ दोनों में से देखिए मल्टीप्लाई में प्लस में है तो इस दोनों में से 9 टू पावर x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 टू पावर 1 + 1 = 2 + 1 ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से करेंगे 9 टू पावर x और ये 9 9 81 और एक कितना हो जाएगा 82 जाएगा बाई में ऐसे, ठीक ना, 9 9 जा, अच्छा सॉरी एक मिनट बच्चों, ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना बच्चों, तो माइनस में हो जाएगा ये, तो ये 9 9 जा कितना 81 में से 1 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा, 80 जाएगा बाई में यहाँ पे, तो ये 240/80 और यहाँ से कैंसिल कर देंगे 8 3 के 24 3 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ गया आपका 3। अब यहाँ 9 टू पावर है तो 9 टू पावर को लिखोगे आप 3 टू पावर क्या लिखोगे 2x ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना, 3 टू पावर 2x लिखोगे इक्वल 3। अब यहाँ पावर 1 इसका कंपेयर करोगे तो 2x = 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल हो जाएगा 1/2, तो x = 1/2 हुआ
तो x की जगह यहाँ पे 1/2 रखोगे, यानी कि यह क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/2 टू पावर 1/2, यानी यहाँ से कैंसिल हो गया 4 हो गया, 4 को लिखोगे ऐसे पावर 1/2 और यहाँ से लिख जाएंगे 2 टू पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ से कैंसिल होकर के आ जाएगा आंसर 2 और ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना, 2 आएगा आंसर इसका। अगला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। अब ज्यादा हम सवाल नहीं बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो फिर जो है ना ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है ना बच्चों। अब आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 35, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 35 और प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह 23 ये दिया है और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये 35 और ये ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका कितना 58 है ना बच्चों, नहीं 2 मल्टीप्लाई है 23 यहाँ पर 2 भी तो है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 46 और प्लस 35, ठीक है, तो 35 और ये ऐड कर देंगे आप कितना हो जाएगा 1 और 3 8 हो जाएगा ना जो 81 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 81, यानी कि स्क्वायर इधर जाएगा रूट बना देगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो गया 9 और ये आ जाएगा आंसर आप लोगों का। अब ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, और इसमें देखिए आप इसमें 3 हल पूछ रहा है तो आप इसको पहले 3x को लाइएगा, 3y को लाइएगा, फिर x को y में लाइएगा और एक बार x y की वैल्यू रख करके एक हल दूसरा ऐसे सोल्यूशन में आए। त्रिभुज एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी 2 भुजाएं इतनी इतनी है और ये इसमें आपको हीरोइन फार्मूला लगा देंगे आप लोग। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक हमने बताया है आप लोगों को सही ये सारे ही क्वेश्चन आप लोग जो है मैच किए होंगे, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो ना आप लोगों को 10th की पढ़ाई बढ़िया से कराई जा सके और हम जो है ना मैथ की पढ़ाई आपको बढ़िया से कराएंगे चुके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और अगर आप कमेंट करेंगे कि बाकी क्वेश्चन का लिए भी बना दीजिए तो ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो हम आपको आगे का क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।